भरत जी महाराज चिंतन करते करते बीमार हो गए और फिर ऐसा करते करते मृत्यु का समय आ गया और मृत्यु के समय में जो है भरत जी महाराज हिरण के बच्चे का चिंतन करते करते उनका प्राण जो है वो निकल गया। अब यहां कहते हैं, ऐसा कहा गया है कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति जिस चीज का चिंतन करता है अगले जन्म में वो वही बन जाता है। आपको पता है कि यात्रा में, अंतिम यात्रा में लोग राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं? पता है क्यों? क्योंकि लगता है कि कहीं ना कहीं इसके शरीर में थोड़ा सा भी प्राण, इसके रूह में, इसके रोम में कहीं भी थोड़ा भी प्राण बचा हो अगर, तो ये नारायण नाम सुन ले, राम नाम सुन ले तो इसका मोक्ष हो जाए। इसलिए कहते हैं ना कि हमेशा भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अब लेकिन हमारा पूरा जीवन जो है वो दुनिया के चिंतन में व्यतीत हो जाता है, तो फिर अंतिम समय में भगवान का चिंतन कैसे होगा? लेकिन यहाँ श्री भरत जी महाराज ने उस हिरण का चिंतन करते करते अपने प्राणों का त्याग दिया और अगले जन्म में जो है वो हिरण ही बन गए। और हिरण तो बन गए, लेकिन क्योंकि भरत जी ने खूब तपस्या किया था, खूब साधना किया था, तो भरत जी महाराज को इस बात का ध्यान था कि भाई मैं पिछले जन्म में जो है कोई राजा था और राजा से मैं भजन करने गया, ये बात का ध्यान जो है उस भरत जी को था। तब भरत जी को बड़ी ग्लानि हुई, बोले हे प्रभु मैं दुनिया छोड़ करके भजन करने गया और भजन करते करते एक बच्चे में मेरा हिरण के बच्चे में मोह हो गया और मैं हिरण ही हो गया। ये बात देखो, ये प्रसंग का मतलब एक भाव यह भी है, कई लोगों को देखता हूं मैं, उनको कुत्तों से बड़ा प्यार होता है, बड़ा मोह होता है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये बात मैं नहीं बोलूंगा, आप सब समझदार हो, समझ गए होगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। भैया माँ बाप ने खाया या नहीं खाया कोई चिंता नहीं है, बोले कुत्ते ने खाया या नहीं खाया इसकी बड़ी चिंता है। सोएंगे तो कुत्ते के साथ, उठेंगे तो कुत्ते के साथ। ऐसे देखो अच्छी बात है, जीव जंतु से प्रेम करना चाहिए। जीव जंतु से प्रेम नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी? लेकिन इतना भी प्रेम ठीक नहीं है ना, पता पड़े जो है वृद्धावस्था में तुम्हारा प्राण निकलने वाला हो, अब तुम उसी को याद कर रहे हो टॉमी, और पता चला अगला जन्म हुआ तुम्हारा, अब अगले जन्म में जो है तुम कहीं टॉमी ही बन गए। इसलिए जो है सच, इसलिए ये बात कह रहा हूं मैं। इसलिए भगवान का भजन किया करो, भगवान का भजन करो, भगवान का नाम याद रहेगा तो बुढ़ापे में भी नाम निकलेगा, और नाम निकलेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जो है कहीं जो अगर ऐसी गति हुई सोचो क्या होगा। इसलिए जो है, लेकिन ये तो खैर विनोद की बात है, मजाक वाली बात है। लेकिन श्री भरत जी महाराज जब हिरण के रूप में आए तो भरत जी महाराज को सब कुछ याद था। बोले प्रभु इस बार मैं हिरण बना हूं, लेकिन इस बार मैं इतना भजन करूंगा कि अगले जन्म में जो है मुझे ये शरीर ना लेना पड़े, मोक्ष की प्राप्ति हो, कुछ ऐसी कृपा करें।